यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं को बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए जूते पहनना जरूरी है, ना कि पूरी धरती पर कॉर्पोरेट बिछाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी और वे अपना परिचय देंगे। हाँ गुरुजी, अपना नाम बताइए एक बार। मैं बाबूलाल, गांव सोन से। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। हाँ, तो गुरुजी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो हम चलते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर। तो गुरुजी को हमने कुछ विशेष मुद्दों के लिए बुलाया है, जो कुछ सुने अनसुझे सवाल हैं, जिनसे हम गुरुजी के बारे में बात करेंगे। अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पहला सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरभ। मैंने आपके होटल में एक दुकान खोली है कपड़ों की, जिसका नाम है सौरभ फैशन पॉइंट। पता है बस स्टैंड राज प्लाईवुड वाली गली में। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार विजिट जरूर करें। गुरुजी, क्या कभी ईश्वर मिल सकता है? लोगों की भावना रहती है कि मैं मंदिर जाऊं, शिवालय जाऊं या फिर कहीं इधर उधर जाऊं, पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इधर उधर भागता रहता है दिन ब दिन। इसमें मतलब ये कि गुरुजी की क्या राय है? देखिए, ईश्वर कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले? ईश्वर ने किसी से मिलने के लिए अपना कोई घर स्थान निश्चित नहीं किया है। वो तो स्वयं ही हमारे पास चल के आते हैं, और जब हमें उन पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। हमको पात्र होना चाहिए। तब तक हम पात्र नहीं हैं, तब तक हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, एक आप छाछ का बर्तन ले जाइए और उसे ले जा करके किसी से दूध मांगिए उसमें, तो हमें दूध देने वाला कभी नहीं कहेगा कि इसमें दूध लो। वो यही कहेगा कि पात्र को सही करके लाओ। इसीलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके योग्य पात्र होना पड़ेगा। जब तक हम पात्र नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो जो सच्चे पात्र बने हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। हमारी पौराणिक वेदों में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने ये हमारे सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और उनकी कहानियों को आज तक दर पीढ़ी युगों युगांतर से हम गाते आए हैं। यही है। रही बात इस तरह की, ईश्वर का नाम में वो शक्ति है जो आज तक नहीं कम हुई, नहीं कम होगी। मेरा कहना है, कोई भी अपनी प्रेमिका का नाम कि 1000 मालाएं जप के देखिए और 100 दिन जप के देखिए, एक दिन वो माला को और प्रेमिका को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन ये समाज, हमारे बुजुर्ग दर पीढ़ी युगों से उसी ईश्वर का नाम लेते आए हैं। उसके अंदर सच्ची शक्ति है और वो हमारे अंदर विराजमान है। हम उसी के अंश हैं। परम ईश्वर, परमात्मा जो परम है, श्रेष्ठ है, हम के छोटे रूप हैं, परमात्मा के हम स्वरूप हैं। हम परमात्मा को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर विराजमान है। सिर्फ हमें उसे जानने की, पहचानने की, देखने की योग्यता होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात गुरुजी ने कही। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ईश्वर अंश जीव अमनासी। और रामायण में एक चौपाई भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। कुछ लोगों के लिए तो मात्र पैसा ही ईश्वर है। वो सिर्फ दिन रात 24 घंटे पैसे की तलाश में रहते हैं। पैसे से ही वो अपनी खुददारी समझते हैं। आप भगत भी पैसे ही समझते हैं, लेकिन पैसा हमें कुमार की ओर ले जाता है। अधिक संपत्ति रहेगी तो हमें उसका खोने का भय रहता है। तो इस प्रकार हमें पैसा को छोड़कर ईश्वर को देखना चाहिए। तो गुरुजी कस आज भी तो न्योके है जी, ईश्वर है ही ना कहीं, भगवान ही ना है, तो मतलब रुपया के पीछे डोले अभी को बाबरे को तगड़ा डोलते रहे। रुपया कहीं थे अभी आवे, चोरी थे, छलते, कपटते, कैसे भी रुपया, मतलब रुपया ही उनके लिए ईश्वर है।
तो इसके बारे में क्या बताएंगे जी आप? अजय जी, ऐसा नहीं है। पैसा कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर को पैसे ने पैदा नहीं किया, पैसे इंसान ने पैदा किया हुआ है। ईश्वर ने तो प्रकृति को पैदा किया है। प्रकृति की सारी प्रोडक्ट्स हैं वो ईश्वर की देन है। हमारा जो पंच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है ये भी प्रकृति में ईश्वर ही समाया हुआ है। पैसा से सुख मिल सकता है क्षण भर का, लेकिन परमानंद नहीं मिल सकता। परमानंद की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा और शांति को प्राप्त करना पड़ेगा, उनका मनन करना पड़ेगा। पैसे से दवा मिलती है, आराम नहीं मिलता। पैसे से साधन मिलते हैं, जीवन नहीं मिलता। जीवन मरण पैसे से कोई नहीं खरीद सकता। और नहीं पैसों वालों की कभी पूजा हुई। पूजा उन्हीं की हुई है जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में जा कर के ईश्वर की भक्ति की है, आध्यात्मिक गुणों को जागृत किया है, तभी हमें उसकी प्राप्ति होती है। पैसा ईश्वर होता तो कब से सृष्टि रची हुई है। चांद सूरज तारे, पैसे वाले तो हवा को रोक लेते, जाने ही नहीं देते। पानी, ईश्वर ने हर चीज़ हमको फ्री दी है। इंसान ने हर चीज़ को पैसे से देने की कोशिश की है। गुरुजी, एक क्वेश्चन और आता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था जी। तो उसमें जो बड़े मनी लेंडर आदमी हैं, धन्ना सेठ के, हीरा लाल, पन्ना लाल, जवाहर लाल, जिन पर रुपया को और छोड़ना है जी, उनने जी सिलेंडर को कंट्रोल कर लिया जी, वैक्सीन कंट्रोल कर लिया जी। पर मेरी पावर है, मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊं, वैक्सीन मतलब इतनी खरीद लूँ और सरकार भ्रष्ट कर दूँ कि मतलब सरकार ने मतलब वैक्सीन ना पहुंचाई, सरकार ने मतलब ये कि ऑक्सीजन ना दिए, सरकार ने मतलब किस तरह साजिश रही है अपनी जी। जैसे कि स्टॉक कर ले जी, आलू को जो कहीं खरीदे 2 रुपये किलो और वह मतलब स्टॉक करके रखेगा जी, फिर बेचेगा वह 36 रुपये किलो जी, वही आलू है जी। वहाँ में जी को छोले चाप लगा दे जी नहीं। तो इसके बारे में बहुत मोटा क्वेश्चन है, गहराई से लिया जाए तो ठीक है। ये स्टॉक जो करते हैं इंसान अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए नहीं किया। आप कह रहे वैक्सीनों को कर लिया, सब्जी का कर लिया, दिन पे दिन कोरोना में इसमें ह्यूमैनिटी की आवश्यकता है, हमदर्दी की आवश्यकता है, ना कि दूसरे का खून चूसने की, महंगाई बढ़ाने की, हड़पने की। ये तो हड़प नीति है और ये चंद लोगों की ही तो है। एक क्वेश्चन और निकलता है सर इसमें से जी। तो गुरुजी एक क्वेश्चन और है जी कि कुछ जो संत हैं जी, हाँ जी, नाम के बाबा जी रहे जी, लेकिन वे महात्मा के वेश में भी गाड़ी में घूमे, फ्रिज में, एसी में, और मतलब ये कि बड़ी बड़ी बोलेरो गाड़ी और बढ़िया BMW, और मतलब ये कि ऐसो आराम रहे जैसे आम आदमी के बना रहे हैं जी। इनके बारे में जी मैं तो इन्हें मतलब ये कि स्वादु मानूँ। आपकी क्या राय जी? क्यों जो सच्चा महात्मा होगा पहले वन में रहकर है, हमने गुरुकुल में शिक्षा ली है, देखिए जब कौरव पढ़ना पढ़े तो उन्होंने गुरु पीठ के नीचे शिक्षा ली है, तो वे सच्चे गुरु हुए। लेकिन आजकल ना तो गुरु को सच को ना तो रहे हो और ना ये बाबा जी को रहे, इनके बारे में क्या है? देखिए, जो साधु हो या कोई गृहस्थी हो या कोई व्यवसायी हो, जो इंसान निजी स्वार्थ के लिए धन का अर्जन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो किसी भी कायदे में सही नहीं होता। धन होना परमार्थ के लिए होता है। लेकिन सवाल हुआ जहाँ तक साधु संत जो परमेश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर आडंबर ढोंग रच रहे हैं, वो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। नहीं तो उनको ईश्वर मिला, नहीं मिलेगा और ना ही कोई चारा है। वो जनता को, भोली पब्लिक को, वो अपने भक्तों को धोखा दे रहे हैं। सच्चे जो संत होते हैं उन्होंने कभी अर्जन नहीं किया। हमारे भी बस्ती में एक संत रहे थे महानंद जी, जिनको हमने बहुत करीब से देखा था, और वो ये नहीं, हिंदुस्तान से भी बढ़कर के बहुत ही लेवल के गिने चुने 1-2 संतों में से थे। हमने उसको देखा, आपके किसी शादी में आए और हमने उनको पहली बार में पूरी परोस दी और दूसरी बार में हम लड्डू लेके आए तो उन्होंने पूरी खा के उठ गई, लड्डू कभी नहीं खाया। उन्होंने कहा हम संत हैं, हमें जो पहले भिक्षा में मिल गया
हम वही ग्रहण करना चाहिए, वही हमारा धर्म है। संत उनको कहते हैं। और वे कौन है जो साधु हैं। जो गाड़ी में घोले डोले हैं जी, और मतलब ये है कि उनमें एसी में और वहाँ में रहे हैं जी, जो हल्का करंट फ़ोन लगे और ये 502 को जी बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन लगे रहे हैं। और जी पूरी तो बहुत छोटी बात है जी, बहुत से ऐसे साधु भी है जी जो मटर पनीर खावे हैं जी, शाही पनीर खावे हैं जी, कड़ी पनीर खावे हैं जी, और मतलब ये कि पाव भाजी खावे हैं जी, और पता ना कितनी पनीर हैं जी। तो उनके बारे में जी बताओ थोड़ा सा जी। वो साधु हैं, स्वाधु, स्वाधु, स्वाद, समझे ना? हाँ जी स्वाद। गुरु जी। साधु के नाम पर भेष बनाया है। ऐसा भेष द्वापर में रावण ने भी बनाया था सीता हरण के लिए, तो भेष से वो संत नहीं था, साधु नहीं था। साधु तो त्याग का नाम है, परमार्थ का नाम है। साधु तो परमार्थ के लिए जन्म लेते हैं और परमार्थ करते हैं, वो अर्जन नहीं करते। वो शाही पनीर की इच्छा नहीं करते, किसी के सोने चांदी हीरे जवाहरात की इच्छा नहीं करते। उनका तो सोना चांदी जवाहरात श्री हरि नारायण प्रभु है, ईश्वर है, परमार्थ है। कितने ही ऐसे संत हुए हैं और जिन्होंने गलत तरीके से धन अर्जन किया है, अनाचार पे चले, दुर्व्यवहार किया है, उनका समाज में पर्दाफाश भी हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। गुरु जी जो फिर ये महात्मा मतलब ये बाबा जी के बेस में घूमते रहे, जो मतलब ये कि भेड़िया की खाल में छिपे हो रहे हैं, तो गुरु जी समाज में जैसे कुछ महात्मा रहे हैं जी, जो गाड़ी में घोड़ा में इनके आगे पीछे कतरेना है, बाबा जी वहीं पर करते, लेकिन रुपया के संचय में लगे रहे। इनको करें काम, इन्हें ढोक दें, पूजें, डंडो दें, कहा के मंदिर में जाने को मन ना करे। क्यों ना करे कि मतलब 24 घंटा रुपया खेर फिर रहे हैं। 500 रुपया न दिए यूँ तो मेरे निया बड़ा भक्त है, और या 10 रुपया दिए यूँ छोटा भक्त है, या 60 में हटाओ, यही तो बात करेंगे। या ना वो मतलब ये कि 5000 रुपये दे दिए यूँ सही है, हाथ मानते और भगत है, और यान दिए वो 20 रुपया या 60 में हटाओ, ऐसे बहुत डोले। इनके बारे में बताओ जिन करे कहाँ ढोक दूँ कि डंडो दूँ, कहा दूँ इनको। ये लोग वास्तव में साधु नहीं है। भेदभाव जो करता है वो साधु नहीं होता। संत को ईश्वर का दर्जा दिया गया। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और कर्मों के अनुसार उनको दंड भी देता है, फल भी देता है। लेकिन जो पैसे चढ़ाने वाले को अपने पास बैठा रहा है और एक बेचारा गरीब है, सच्चा है, सेवक है, सेवा भाव है, उसको दूर कर रहे हैं, वो पैसे के लिए हैं, वो ढोंगी हैं। आप त्याग दो उनको, क्या ज़रूरत है? किसी को मंदिर दिवाले जाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई है तो। और जो वाकई में सच्चे संत हुए, भगत प्रहलाद किस मंदिर में गए थे मेरे को बताओ? ध्रुव भक्त किस मंदिर में गए थे जिन्होंने 5 साल के ने 5 महीने में ईश्वर की गोदी प्राप्त कर ली थी? वो नहीं थे क्या सर? देखो जी वो बात आपकी सही है, लेकिन जैसे कि ईश्वर सब जगह है, और मतलब ये कि आपने सुनी होगी कि मतलब ये कि हमें छाया की जरूरत क्या है। आदमी मतलब ये कि पेड़ में जब भी तो काम करके आया धूप में, वहाँ धूप में खड़े रह सके आराम करने का, तो लेकिन वो शीतल छाया में क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर सुकून से बैठ सके। इस प्रकार भगवान सब जगह, हम भी मान रहे आप भी मान रहे, लेकिन मंदिर में जाने थे हमने सोचे मंदिर में आ गए ना तो कहीं की चोरी करें, ना चुगली करें, ना झूठ बोलें, ना कहीं की निंदा करें। तो इस प्रकार मंदिर में जाने को हमारा आप भगत बन रही है बात, 2 शब्द भगवान के ज़्यादा ले लें और आपसी बैरबार भूल जाए, मेरी तेरी लड़ाई है गुरु जी। अब यहाँ से कर हम मंदिर चले गए तो मैं अपनी भक्ति में लगूंगा तो हम अपनी में लगेंगे। हालांकि हमारे दोनों में एक दूसरे के पीछे घृणा है, लेकिन मंदिर के बहाने थे हम दोनों आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। ये इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। देखिए मंदिर जाना जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने जो स्थान बनाए हैं, धर्म क्या चीज़ है? धर्म एक हमारा एक जीवन सफ़र है, बहुत लंबी रास्ता है, और रास्ते में हमें रुकने के लिए सराय की ज़रूरत है, प्याऊ की ज़रूरत है, वृक्ष की ज़रूरत है। तो हमें जीवन में रहने के लिए जो धर्म है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जो भी धर्म है, धर्म जिन अनुयायियों ने, जिन संतों ने नींव रखी है वो अच्छी रखी थी। नहीं जी मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं सिर्फ मानव जाति को मानता हूँ जी। जब इस मतलब बच्चे का जन्म होता है उस पर ठप्पा नहीं लगा होता कि ये मुसलमान का है या हिंदू का है या सिख का है या ईसाई का है। सिर्फ मतलब ये कि कोई भी ग्रंथ हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान हो या हमारी रामायण हो, गीता हो, कोई भी ये नहीं कहती कि मतलब ये है कि अहिंसा पे चलो।
हिंसा पे चलो, अहिंसा पे चलने के बाद बताया सत्य के मार्ग को। और सत्य का मार्ग किसी भी धर्म में मतलब गलत नहीं बताया गया है। मैं तो मानवता को मानता हूँ और मानव धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। ठीक है। तो सबसे बड़ा धर्म गुरुजी मानवता का है। कोई भी आदमी जन्म ले, ये नहीं होता कि मतलब दिन का होगा या रात को होगा, हिंदू कुल में होगा या नीच कुल में होगा, उच्च कुल में होगा। सिर्फ मानव धर्म श्रेष्ठ है, मानव श्रेष्ठ। देखिए सभी धर्म मानव के लिए हैं और मानव धर्म ही है सभी के अंदर, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है चाहे सिख है। देखिए एक बहुत बड़ी बगीची है और अब हम बगीची के अंदर गेंदा ही गेंदा के फूल लगा दें तो चंपा चमेली गुलाब के का क्या महत्व रहेगा? किसी की तो गुलाब की ख्वाहिश होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। किसी की चंपा की होगी। तो बगिया क्या एक ही फूल की बगिया को बगिया कहेंगे आप? नहीं नहीं जी, देखो ऐसा नहीं है। इसी तरह से संसार जो बहुत बड़ा है, मानव बहुत बड़ी विस्तृत रचना है ईश्वर की, उनको अपने अपने उसमें रह के संतों ने सही मार्ग दिखाने के लिए कि ये मार्ग है, जितने के वो संपर्क में आए उतना वो दायरा बन गया। और सभी धर्मों का एक ही है, अहिंसा है, सत्य की खोज है, सत्य पर चलने का, जियो और जीने देने की शिक्षा हर धर्म के अंदर है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मानव को मानव से गुथाता हो। गुथाता है जी। अब मैं आप ये कहेंगे कैसे गुथाता है? हाँ, कि आपने देखा होगा कि हम अब हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है इसमें कि कुछ जगह सुरक्षित नहीं है हिंदू भाई। आपने राजस्थान अलवर में ही देख लीजिए, मंदिरों को तोड़ फोड़ के वहाँ मस्जिद बना दी गई। तो इसलिए मतलब मानव धर्म तो नहीं सिखाता ये, मेरा मानव धर्म है, मानव धर्म तो नहीं सकता है। पक्षपात किस में होता है? ईश्वर के बनाए हुए धर्मों में। ईश्वर मतलब सूर्य है, वो ये तो नहीं कहता कि ये मुस्लिम है मैं से मतलब ऊर्जा नहीं दूँ, इसके यहाँ अंधेरा कर दूँ, सबको स्पष्ट दिखता है। चंद्रमा ये तो नहीं कहता मैं इसको शीतलता दूँ, इसको नहीं दूँ। जल है, नदी है, ये तो नहीं कहती कि मतलब मैं इसको दूँ पानी, इसको नहीं दूँ। ये सब धर्म सनातन धर्म से निकले हैं और सनातन धर्म श्रेष्ठ है। कोई 1400 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 200 वर्ष पुराना है, लेकिन मानव धर्म सदियों पुराना है। बताओ जी इसमें क्या रहा? मानव धर्म सबसे पुराना मानते हैं, लेकिन ये भी तो उसी की शाखाएं हैं। शाखा तो उसी मानव धर्म की हैं, ये सनातन धर्म की हैं। ये तो चंद लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं। जैसे अभी थोड़ी पहले आपसे आया था कि संत जो धन अर्जन करने लगते हैं, उनमें होड़ लगी हुई है, उनमें जलन हुई और उन्होंने ये तोड़ फोड़ मचाई। आपने एक आम इंसान ने, आम आदमी ने क्या कभी मंदिर को तोड़ा है? बताइए। स्वार्थी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उन्होंने धर्मों को भ्रष्ट किया हुआ है, उन्होंने अपने स्वार्थ के अंदर मोड़ा है। लेकिन जिस संत ने, जिस पैगंबर ने, जिस दैवीय शक्ति ने उस धर्म का संचालन किया था, उनके अंदर ये बात नहीं थी कि इंसान को इंसान से लड़ा दें। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है जी, हमारे अगर हिंदुओं का कोई सरकारी वो मिलता है, बड़ा मंदिर मिलता है, तो उसके खजाने को सरकार पर अधिकार कर लिया जाता है। बोल इस मंदिर पे इतनी आमदनी है, सरकार के ट्रस्ट बना दिया है, सरकार का पट्टा में ले लियो। आज तक का रिकॉर्ड कोई मुसलमान की मस्जिद ली है ना ली, ईसाई इनको चर्च लियो कि ना लियो, ये क्वेश्चन उठता है, देश पूछता है इसके बारे में। देखिए ये तो हमारा संतों का या एक का नहीं है, ये सरकार का है। इस तरह का भेदभाव अगर करती है तो सरकार करती है। किस स्वार्थ से करती है, सरकार को जवाब देना होगा इसका। तो कि हिंदू उनके को क्यों ले रही है, मुसलमान को क्यों नहीं ले रही, ये तो भेदभाव सरकार का हुआ ना, पैगंबरों का तो नहीं हुआ, फकीरों का तो नहीं हुआ, या संतों का तो नहीं हुआ कि रामानंद ने कहा कृष्णानंद के को लूट लो या मौलवी साहब के मस्जिद को लूट लो। ये तो सरकार का भेदभाव है, राजा महाराजाओं का है और सदियों से चलता आ रहा है। तो क्यों उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए किया ऐसा? किसी के घर में कब्जा कर लेना कोई इंसानियत नहीं है। धर्म ने तो नहीं कहा कि इसका मंदिर हटा दो और मेरा स्थान दो यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू को जन्म लिया ठीक है, लेकिन अगर हम किसी मुस्लिम भाई से बात करते हैं कि अपनी 5वीं पीढ़ी बताइए, पीछे हटिए 5वीं पीढ़ी में जाइए, उसका हर पूर्वज हिंदू पाएगा। एक ही धर्म में से ये सारे धर्म निकले हैं, फिर भी कट्टरपंथी क्यों हैं?
ये तो शिक्षा और तालीम के आधार पर है। हम किसी नवजात बच्चे को कहने लगे बेटा ये तेरा दुश्मन है, इसे मार दे, बेटा ये तेरा दुश्मन है, तू इसे मार दे, तो एक दिन ऐसा ही आएगा वो बच्चा समझ जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है और इसे मैं मारूं, और वो मार ही देगा। इसमें धर्म का कोई कसूर नहीं है। धर्म ने नहीं कहा, किसी स्वार्थी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए हैं। बच्चे तो नवजात थे, उनको क्या पता थी। अब हमको पूरा ग्रंथ पढ़ा नहीं, हमने पूरी नॉलेज ली नहीं, हमने पूरा धर्म सीखा नहीं, पूरे आचार नियम पढ़े नहीं, एक पॉइंट बता दिया और उसी को लेकर हमें कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो हम उसी राह आगे हमने जब दिखाई नहीं कि मंजिल से भी आगे कोई मंजिल है, तो हम उस मंजिल तक जाएंगे कैसे। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम अपने धर्म से विचलित क्यों हो रहे हैं जी? क्योंकि हम समय पे मतलब ये मंदिर नहीं जाते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, हम अपने ग्रंथों से दूर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति दूर जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में हाथ जोड़ने वाली संस्कृति बेस्ट है। आपने सुना होगा कि शेक हैंड अब यूज़ नहीं है, कोरोना काल में भी और वैसे भी आपने सुना है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि हमारे जो नवयुवक हैं, नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, ये कभी भी रामायण गीता पढ़ते नहीं, कभी मंदिर नहीं जाते, घर में ही नहाते हैं, घर में ही खाते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब ये है कि वहाँ तक ही सीमित हैं, अपने छोटे से एरिया तक। आज तक कोई जाता है मंदिर? कोई पढ़ता है गीता रामायण? कोई पढ़ता है हनुमान चालीसा? इसलिए जो वो बच्चे हैं वो स्कूल में जा कर के मस्जिद ज़रूर जाते हैं, ईसाई चर्च में ज़रूर जाता है, अपने ग्रंथ को पढ़ता है। हम न तो रामायण पढ़ते हैं, और पंजाबी होता है, वो सिख होता है, वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है, वो गुरुद्वारा जाता है। लेकिन हम अपने धर्म से क्यों विचलित हो जा रहे हैं? क्यों हमारे हिंदू ही धर्म परिवर्तन करते हैं? आपने आज तक कोई सुना है? कोई बिरला ही सुना होगा कि मतलब उस धर्म ने हिंदू धर्म ग्रहण किया। नहीं, हिंदू भाई ने वो धर्म चेंज किया, हिंदू भाई ने वो धर्म चेंज किया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आभास नहीं है, अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं दे रहे। अपने बच्चों को पढ़ाने रहे कि हमें रामायण पढ़नी है, गीता पढ़नी है, समय से उठना, समय से जाना, समय से मेहनत करनी है। बताइए इसके बारे में क्या राय? ये देखिए, हमारी अपनी निजी गलती है। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे तो हमारी गलती है। हमारे स्कूलों के अंदर रामायण गीता महाभारत लागू नहीं है पूरी तरह से। गुरुकुलों की शिक्षाएं खत्म हो गई, विश्वास उठ गया लोगों का। जब विश्वास अपने आपे से उठ गया तो बताओ उसका कौन भला करेगा, कौन रोकेगा? धर्म भी तो तभी भला करेगा अपना जब उसके दायरे में रहेंगे। फिर सबसे बड़ा, धर्म के चक्कर में भी नहीं पड़ के इंसानियत पे आ जाओ। आप अभी कह रहे सनातन धर्म है, इंसानियत पे आ जाओ। इंसान की नर सेवा नारायण कही गई है, और नारायण परम शक्तियों में से शक्ति आती है, जैसे ईश्वर कनकनवासी, अजर अविनाशी कहते हैं। अपने कोई गॉड कहता है, कोई ईसाई कहता है, किसी से मानते तो एक परम शक्ति को सभी हैं। तो हम सब इसी के रूप में, हर धर्म इस चीज़ को मानता, हर जाति इसको मानती है, हर देश इसे मानता है। तो हमें इंसानियत को अपनाना चाहिए। इंसानियत से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। हम भूखे को खाना नहीं खिला रहे हैं और एक पत्थर की बेजान मूर्ति पर लाखों रुपए चढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसको? एक नंगे को हम वस्त्र नहीं पहना रहे और धनाढ़ मंदिर में हम लाखों चढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा है? साईं बाबा का जब वो जीवित थे, सुनते हैं कि उनको दिए जलाने के लिए घी नहीं मिला, तेल नहीं मिला। आज उस पर लाखों करोड़ों का छत्र चढ़ाया जा रहा है, मुकुट चढ़ाया जाता है। मुकुट, क्या फ़ायदा उसका? इसलिए हमें मानव सेवा करने की ज़रूरत है, ना कि आडंबरों में पड़ के भूखों बेघरों को घर दे के देखिए, बिना कपड़े के नंगों को कपड़ा दे के देखिए, भूखों को खाना दे के देखिए, मरीज का इलाज करा के देखिए, गरीबों की बेटी की शादी करा के देखिए, आपको तुरंत सुकून मिलेगा। कोई 10 रुपया देना जी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये गरीबों की बहन बेटियों की शादी नहीं होती। दानियों का नाम नहीं मिटा है और नहीं मिटेगा। अब भी निस्वार्थ निस्भाव दानी है पृथ्वी पर, ऐसा नहीं है। कोई स्वार्थ में नहीं दे, लोभ में नहीं दे, वो गलत बात है। इसे मैं नहीं मानता। कोई 10 रुपये नहीं देता, लाखों देने वाले देते। अभी कोरोना में कितना कितना दान किया लोगों ने, बताओ। कोरोना में किडनी चोरी हुई जी, तो वो तो चंद लोगों का काम है। बुरे का इंसान बुराई करते रहेंगे, भले भलाई करते रहेंगे।
इंसानियत की सेवा करने वाले लोग हैं और इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है। इंसान की सेवा में, इंसानियत पे चलने पर, सदाचार पे चलने पर, आचरण चलने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ना कि ढोंगों में, आडंबरों में पढ़ करके किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया और नहीं कोई कर सकता। सब ढोंग है। बड़े बड़े ढोंगियों के ढोंग तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अब कुछ ही समय पहले आप सभी जानते हैं, किसी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। एक दुआ मेरी फिर सुनाऊंगा रामायण का है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति मीन भूमि, जल पानी, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आकाश, समीर वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है और इसी में मिल जाना है। कोई दबाए या कोई जलाए या कोई पानी में बहाए या किसी पशु पक्षियों को काट खिलाए, लेकिन जाना वहीं पे जहाँ से आए। तो दिव्य ज्योति है, ईश्वर की पृथ्वी पर सभी में निवास करती है। सभी लोग जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। गुरुजी ने आभास कराया कि मानवता ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है और मानवता का ही पालन करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करके अपने भारत को बांटे नहीं। कहते हैं कि आपस में हम भाई भाई, भाई वो जो भाई जैसा काम करे, अन्यथा इतने भाई जरूरत नहीं है। भाई तो 100 भी हों कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो लाखों में एक ही ठीक है। अगर वगैरह ना चाहिए। और सच्चा मतलब मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। और अहिंसा परम धर्म है, हिंसा तथोपचय। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी का सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने हमें कुछ ज्ञान की बात बताई, गुरुजी से आवाज़ किया, स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला। और आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। जिसने सीखा जग हित जीना वह जग का श्रृंगार है। पर पीड़न में, पर पीड़न के दूसरे के दुख में, पर पीड़न में जो रस लेता, रसमीन आनंद लेता है, उस नर को धिक्कार है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और देखते रहिए तिरछी बात चैनल। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत। मैंने आपके होटल में एक दुकान खोली है कपड़ों की, जिसका नाम है सौरत फैशन पॉइंट। पता है बस स्टैंड राज प्लाईवुड वाली गली में। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार विजिट ज़रूर करें।